Welcome students of class 5th in English class. Today we will read the rest part of chapter 12 कालिदास. स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ देयर जेस्टर्स तक. ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था. आज हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे. विद्यावती रेज्ड हर इंडेक्स फिंगर अप, मीनिंग दैट गॉड इज़ वन. जो है विद्यावती है, जो उसने अपनी इंडेक्स जो फिंगर थी वो खड़ी की, ये बताया कि जो भगवान है वो एक है. हाउ एवर द फुलिश मैन इन फ्रंट थॉट दैट शी वॉन्टेड टू थ्रस्ट दैट फिंगर इन टू हिज आइज, सो ही रेज्ड 2 fingers, by which he meant that if she blinded him of one eye, he would do her of both eyes. कह रही जो विद्यावती है उसने अपनी एक फिंगर ऊपर करी और ये बताया कि गॉड वन है, और मूर्ख इंसान ने क्या समझ लिया कि ये मुझे अपनी एक उंगल ऊपर करके ये दिखा रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख जो है मतलब फोड़ दूंगी. और जो मूर्ख इंसान है उसने क्या किया, अपनी दोनों फिंगर मतलब उसकी तरफ की, ऑफ विच ही मेंट, जिसका मीनिंग था कि अगर वो मुझे एक आँख से अंधा करेगी वो उसको दोनों आँख से अंधा कर देगा. विद्यावती डिमांडेड ऑफ शिवदास टू एक्सप्लेन द जेस्टर. अब जो विद्यावती थी उसने मतलब डिमांड की कि मुझे ये बताओ कि इसका जो संकेत था उसका क्या मीनिंग है. ही रिप्लाइड ही मेंट दैट, उसने उत्तर दिया कि इसका मीनिंग है गॉड एंड ट्रूथ आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन. कह रहे हैं उसने कहा गॉड इज़ वन. अब इसका 2 फिंगर्स का मतलब है भगवान और सच्चाई जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं. विद्यावती नोडेड हर हेड इन एडमिरेशन एंड रेज्ड हर ओपन हैंड, मीनिंग दैट. अब उसने जो थी विद्यावती, उसने उसके इस उत्तर की प्रशंसा की और अब उसने क्या करा, एंड रेज्ड हर ओपन हैंड, और अपना हाथ जो है खुला करके, मीनिंग दैट द बॉडी वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स. उसने ये बताया हाथ को खड़ा करके कि जो इंसान का शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है. हाउ एवर द मैन थॉट शी वॉन्टेड टू हिट हिम विद ए स्लैप. अब आदमी ने ये सोचा कि अपने चांटे से मुझे मारना चाहती है. सो ही हेल्ड आउट हिज फिस्ट, तो इसलिए उसने उसको मुट्ठी दिखा दी. विद्यावती आस्क्ड विष्णुदास दैट व्हाट ही मेंट. अब विद्यावती ने विष्णुदास से पूछा कि इसका क्या मतलब है. ही सेड, उसने कहा ही मेंट दैट वी शुड ब्लेंड दोज 5 एलिमेंट्स इन वन गॉड. कह रहे हैं इसका मतलब है कि जो हम वो 5 तत्व हैं उसको हम एक 5 एलिमेंट्स इनटू वन गॉड, उसको हम सबको 5 तत्वों को गॉड में मिश्रण कर सकते हैं. प्रिंसेस विद्यावती वॉज फुली सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, सो शी एग्री टू मैरी द मैन. वो मतलब पूरी तरह से जो थी उस आदमी से सहमत होगी और इसलिए उसने सोचा कि इससे मैं एग्री होगी, सहमत होगी शादी करने से. द मैरिज वॉज हेल्ड इन ए ऑल ग्लोरी. जो शादी थी बड़ी शान शौक से हुई. आफ्टर द मैरिज सेरेमनी, शादी की रस्मों के बाद, व्हेन विद्यावती मेट द मैन इन सिक्युलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो मतलब विद्यावती जो है उस आदमी से एकांत में मिली, शी स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम इन चेस्टी संस्कृत. अब वो शुद्ध संस्कृत में उससे बातें करने लगी. बट द मैन लुक्ड एट हर फेस ब्लैंकली. अब वो खाली से, उसे संस्कृत आती नहीं थी, अब वो विद्यावती के फेस की तरफ देखने लगा. द मैन वॉज नॉट अ लर्नड मैन, वो कोई विद्वान नहीं था. लेट अस टेल यू दैट इन दोज एशियन टाइम्स द लैंग्वेज ऑफ द लर्नड एंड द रिच वॉज संस्कृत, वाइल द पुअर एंड द ले मैन स्पोक इन प्राकृत. कह रहे हैं मतलब जो पुराने टाइम थे उसमें जो विद्वान होते थे, अमीर होते थे, वो संस्कृत में बात करते थे. जो गरीब होते थे वो किस में, प्राकृत में बात करते थे. शी नो न्यू दैट अ क्रूअल गेम हैड बीन प्लेड ऑन हर. अब वो समझ गई थी कि एक निर्दयी सी गेम जो है इनके उसके साथ खेली गई है. शी वॉज डिसमेड एट हर फेट. उसको इससे बहुत निराशा हुई. शी स्क्रैम्ड एट हिम
गेट लॉस्ट नेवर टू कम अगेन। अब उसने उसको कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वापस यहाँ कभी मत आना। द मैन वॉज डीपली हर्ट एट दिस इंसल्ट एट द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ। अब इन बहुत उसको गहरा दुख हुआ अपनी वाइफ के हाथों में, मतलब इतनी इंसल्ट करा के, बेइज्जती करवा के। ही रिटर्न टू हिज हाउस विद अ फर्म कमिटमेंट इन हिज माइंड। और अपने घर चला गया एक प्रतिज्ञा लेके, अपने दिमाग में एक उसने प्रतिज्ञा कर ली। ही सेट डाउन टू डिवोट ऑल हिज टाइम इन स्टडीज़। अब उसने ये कह दिया कि मैं अपना जो सारा जो है इसको, मतलब सारी ज़िंदगी जो है पढ़ाई के ऊपर ही, सारा समय जो है पढ़ाई पे ही लगाऊंगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मैन मास्टर्स द संस्कृत लैंग्वेज। मतलब कुछ ही टाइम के बाद जब कि पढ़ता रहा तो वो जो है मास्टर बन गया संस्कृत का। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, द गॉडेस ऑफ लर्निंग वॉज so pleased with him that he could now sing in verse। अब जो कह रहा है विद्या की देवी उससे इतनी खुश हुई, उसने संस्कृत तो सीख ही ली थी, अब वो कविताओं में भी गाता था, जब कविता भी लिखता था। ही नाउ स्टार्टेड टू राइट। अब उसने लिखना भी शुरू कर दिया। ही वेंट ऑन टू राइट मैनी एपिक्स एंड क्लासिक्स। उसने बहुत सारे महाकाव्य और गौरव ग्रंथ जो हैं वो लिखे। द मेघदूतम एंड द अभिजनन शकुंतलम आर जस्ट टू फ्रॉम हिज ट्रेजर ऑफ लिटरेचर दैट ही रॉट इन हिज लाइफ टाइम। जो है ये दोनों जो ग्रंथ थे, मेघदूतम और अभिजनन शकुंतलम, ये उसके दो जो थे उसके खजाने में से दो ग्रंथ हैं। दिस मैन बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ कालिदास बिकॉज ऑफ हिज वर्क। वो अपने काम से जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से? कालिदास के नाम से। व्हेन द फेम ऑफ कालिदास रीच्ड फॉर एंड वाइड, प्रिंसेस विद्यावती डिसाइडेड टू मीट दिस ग्रेट स्कॉलर। कह रही जब उसकी जो थी प्रशंसा थी, जो वो रानी राजकुमारी विद्यावती तक पहुंची, तो वो भी इस महान स्कॉलर से मिलना चाहती थी। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट इट वॉज नन एल्स बट ही हर vanished husband. She was astonished। वो इस बात से हैरान हो गई कि ये उसका, मतलब ये वही इंसान है जो, मतलब जो उसका निकाला हुआ पति है। She had never expected it। इसकी कभी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। The two began to live together, अब leading a happy life for many years to come। अब वो उन्होंने फिर से दोनों ने ज़िंदगी जो है वो जीना शुरू कर दी खुशी से। कालिदास टच्ड न्यू हाइट्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस। मतलब जो कि कालिदास ने जो कि कह रहा है श्रेष्ठता की, साहित्य की श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक छुआ। मैनी ऑफ हिज वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। जो उसकी मतलब जो उसके वर्क थे, जो उसने बुक्स लिखी थी, उनको दुनिया की और भी भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया। ही इज़ नाउ नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है आज भी? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड सर्च एक्सरसाइज। थैंक यू।